हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम 10 से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और जो लोकल एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ये कुछ पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी हैं। तो देखिए भी, पहला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सही फॉर्म आपको अप्लाई करनी होगी। यहाँ पर कोई आपको एडवर्ब मिलेगी जो हमको ये बताएगी कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आपको भरनी है। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया, लक्ष्य खालिस्तान ए ग्रेट फिल्म यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया यस्टरडे, ये एडवर्ब है, बीता हुआ कल, इसका मतलब होता है पास्ट टेंस। तो यस्टरडे आने पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सी की सेकंड फॉर्म यहां पर क्या आएगी भी, सा। याद रखना, यस्टरडे आने पर आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोनों प्रश्न देखिए भी, आई ए स्टोरी लास्ट ईयर। अब देखो भी, लास्ट प्लस में टाइम आ जाए, लास्ट है वो भी पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, राइट रोट, ROTE, राइट रोट रिटर्न, तो यहां पर रोट लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न सेम ही है, आई हिम लास्ट मंडे। लास्ट के प्लस में टाइम आना चाहिए, याद रखना। लास्ट बॉय आ जाए, लास्ट बॉय, लास्ट गर्ल, लास्ट ट्रेन, तब ये नियम लागू नहीं होगा। वो ट्रेन एक नाउन है, संज्ञा है, यहाँ पर एक टाइम आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर मीट की सेकंड फॉर्म आएगी। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, मैट होती है। हमारे इसी चैनल पर हमने 10 से संबंधित जितने भी रूल हैं उनके वीडियो भी पब्लिश किए हुए हैं। अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं डिटेल से, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। अब देखिए भी, 4 नंबर प्रश्न है, आप कौन से टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं, हम आपको प्रस्तुत करेंगे आने वाले दिनों में। आप कमेंट जरूर करें। द बैंड वाज प्लेइंग, बैंड है वो बज रहा था, प्लेइंग का मतलब होता है बजना। वाइल जबकि आई राइट, अब यहाँ पर वाइल से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो आपको देखना पड़ेगा, दोनों इस तरफ पास्ट टेंस है, इधर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर कार्य चालू है तो यहाँ पर भी कार्य चालू रह सकता है। ढोल बज रहा था या बैंड बज रहा था, मैं लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग आएगा यहाँ पर। दोनों काम चालू हैं, चल रहा है, ठीक है। आई एम राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, सी द न्यू ईयर इन 2005। अब देखो भी, यहाँ पर कोई पुरानी सन आ जाए, जैसे 2005 दी हुई है, 1947 आ जाए। आज जैसे 2026 चल रही है ना, 2026 से पहले की कोई भी सन आ जाएगी, तो वहां पर आपको पास्ट टेंस भरना है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी, BOUGHT, बोट होती है। क्या होती है भी, बोट होती है, ये आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, हर मदर इन जैसलमेर फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने पहले बताया था कि पास्ट 5 ईयर्स, इनसे पहले यहां पर देखो भी 4 आया हुआ है। अगर 4 या सिंस प्लस में टाइम आ जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। मतलब हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING भरेंगे। तो हर मदर के साथ में क्या आएगा भी, हैज बीन, ING होगा, लीव का क्या होगा भी, लिविंग। अगर कोई वर्ब के अंत में ई हो तो उसे हटाकर ING लगाते हैं। ING से संबंधित हमने नियम भी 7 गोल्डन रूल बताए गए हैं, वो भी आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। अब देखो भी, ये सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत आई PDF है, इसमें 4-5 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर भी गलत दिया गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है या कैसे भी। दे इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज एगो। अब एगो आता है तो पास्ट टेंस होता है, याद रखना, और वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब अपने को बी की फॉर्म भरनी है। बी की प्रेजेंट टेंस में तो होती है इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में होती है वाज और वर। तो अब देखो भी, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, याद रखना। कोई भी सेंटेंस है पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगा। तो दे, अब यहाँ पर दे के साथ में वाज वर में से क्या आएगा भी, वर आएगा यहाँ पर।
दे वर इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज एगो। तो यहाँ पर क्या है अभी फर्क का प्रयोग होगा। तो ये प्रश्न वहां पर कोई आपके आंसर में गलत दिया हुआ था, तो यहाँ पर हैड बीन बताया उन्होंने, परंतु वर आएगा यहाँ पर। अब ये प्रश्न हमने पहले हल कर लिया है कि मैंने कहा था कोई पुरानी सन आ जाए तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देना। जैसे भारत है वो 1947 में आजाद हुआ, यहाँ बिकम की सेकंड फॉर्म आएगी बिकेम, BECAME बिकेम। अब यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न 10वीं कक्षा में बार बार आ रहा है। आई सो मच फन सिंस आई वॉज किड। वाक्य के बीच में सिंस आता है, क्या आता है अभी सिंस आता है, इसके बाद में टाइम नहीं आता। टाइम आता तो हैज बीन हैव बीन आ जाता, परंतु यहाँ पर कोई सेंटेंस आएगा पूरा, जैसे आई वॉज ए किड, और यहाँ पर ये पास्ट टेंस आएगा, क्या आएगा अभी पास्ट टेंस आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है अभी हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरोगे आप। तो यहाँ पर क्या करोगे भी आई के साथ में हैव आएगा और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी भी हैड। यहाँ पर हैव हैड आएगा, आई हैव हैड सो मच फन सिंस आई वाज ए किड। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, तो आई के साथ में हैव लगा दिया और यहाँ पर वर्ब दी गई हैव, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो भी 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, व्हेन आई गोट अप, जब मैं खड़ा हुआ, आई आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैं देख रहा था ये नहीं कह सकते, अब व्हेन वाला सेंटेंस है तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। दोनों काम अचानक हुए, खड़ा होता है व्यक्ति, बाहर देखता है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड। जैसे ही मैं खड़ा हुआ बाहर देखा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी लुक्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, आई 3 मूवीज सो फार दिस वीक। सो फार का मतलब होता है, सो फार अगर एडवर्ब आ जाती है तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरोगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर आई के साथ में क्या आएगा भी हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म सी की क्या होती है भी सीन, SEEN सीन। आई हैव सीन 3 मूवीज सो फार दिस वीक। इस सप्ताह में 3 फिल्म देख चुका हूं। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, आई अवर चोरू लास्ट वीक। लास्ट प्लस में टाइम आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। फ्लाई की सेकंड फॉर्म याद रखना फ्लू होती है, FLEW फ्लू। अरविंद फुटबॉल इन आफ्टरनून व्हेन ही गॉट द कॉल। अब यहां पर व्हेन वाला सेंटेंस है, व्हेन वाला सेंटेंस आए तो याद रखना पास्ट टेंस आएगा, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। इधर देखो वाक्य चालू है तो वाजवर ING आ जाएगा, कार्य कोई भी कार्य कर रहा है वो कंटिन्यू है तो वाजवर ING आएगा। अगर वो अचानक हुआ है तो सेकंड फॉर्म या हेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर अरविंद है वो फुटबॉल खेल रहा है, काम चालू है तो यहाँ वाज ING आएगा, वाज प्लेइंग आएगा। ये सेंटेंस बहुत बार आया हुआ है वैन वाला। आगे देखिए भी 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, वी विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। ये बात तो सत्य है, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं। ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। यहाँ पर हियर का हियर ही आएगा। अगर कर्ता यहाँ पर एक वचन है तो एस लगा देना, वरना कुछ नहीं लगाना। कर्ता बहुवचन है तो हियर का हियर आएगा। ही केप्ट लुकिंग एट हर, उसने उसकी तरफ देखना जारी रखा। वंडरिंग, सोचते हुए, वेयर ही हर बिफोर, की उसने उसको कहां देखा था। ये कार्य हुआ है, इससे पहले ये काम हो चुका है। उसने उसकी तरफ देखना जारी रखा, यह सोचते हुए कि उसने उसको पहले कहां देखा था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सी की क्या आ जाएगी भी सीन आ जाएगी। ये कार्य पहले हो चुका है, इसके बारे में ये सोच रहा है, ये कार्य बाद में हुआ है। पहले उसमें हेड थर्ड लगाओ, उसके बाद में आता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाओ। एग्जाम्स नेक्स्ट मंडे, अब नेक्स्ट मंडे की बात आ रही है, ये क्या भी एग्जाम अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कमेंस।
ठीक है, विल शैल का प्रयोग नहीं करना। ये क्या है, प्लानिंग है, पूर्व सूचना एक प्रकार से। आगे देखिए भी, ट्रेवलिंग मच इजियर एंड मोर कंफर्टेबल इन द पास्ट 100 years। पिछले सैकड़ों सालों में जो ट्रेवलिंग है, यात्रा है, वो थोड़ी और ज्यादा सरल हो गई है और आरामदायक हो गई है। तो इस प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर इन आ जाए या सिंस आ जाए, फोर आ जाए, प्लस में टाइम आ जाए, तो यहाँ पर हैज बीन हैव बीन आएगा। अब भी वो इजी है, कार्य चालू है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी हैज बीन। अब यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पर बीन भी नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान रखना, अगर ऐसी वर्ब हो इसमें हम आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, बिकमिंग कभी नहीं आता, तो यहाँ हैज बिकम ही आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, याद रखना ये। जैसे कई वर्ब होती हैं सी, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है, बिकम में नहीं लगा सकते आईएनजी। ये हमारे चैनल पर पहले अपलोड है कि किन किन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। तो ऐसी वर्ब में हम क्या करते हैं, अभी पहले वाला सेंटेंस चला जाता है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, हैज बिकम। आई केक दैट्स वाई माई हैंड्स आर फुल ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पर देखो भी प्रेजेंट टेंस है, मैं केक बना रही थी इसलिए मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे, तो आई एम बेकिंग आएगा यहाँ पर, आई एम बेकिंग केक, मैं केक को सेक रही थी या बना रही थी, जो भी हो। यहाँ पर एज एम आर आई एन जी आएगा, आई के साथ एम आता है। ये सेंटेंस भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये यही आएगा उत्तर, क्योंकि कार्य चालू है, तभी हाथ क्या है उसके आटे से भरे हुए थे। व्हेन आई फर्स्ट केम टू हाउस, जब मैं पहली बार घर में आया, इट क्वाइट ए नोइजी एरिया। अब यहाँ पर बी की फॉर्म भरनी है, यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वाज वर आएगा। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, भी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, तो यहाँ पर क्या है, भी इट के साथ में वो जाएगा। ये सेंटेंस भी क्या है, भी थोड़ा मिस प्रिंट किया गया है आपके आंसर की में। आगे देखो भी क्या दिया गया, भी ही ट्विस्टेड हिज एंकल, उसने अपने टखने को मोड़ लगा ली, मतलब उसका टखना है वो मुड़ गया। वाइल, जबकि ही, वह क्या कर रहा था अभी, स्की। स्की होता है बर्फ बर्फ के ऊपर स्कीइंग करना, जैसे कोई देखा हुआ बर्फ पर स्केटिंग करते हुए लोगों को, ये स्की वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर ये कार्य चालू था, ये काम अचानक हो गया, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर वाज वर आईएनजी आएगा, तो ही के साथ में वाज आएगा, और इसमें वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, तो इस प्रकार जोड़ेंगे, दो आई एक साथ आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, स्कीइंग मोस्ट पर्सन है ये। यहाँ देखो भी 21 नंबर, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ईच अदर फॉर 15 ईयर्स। यहाँ पर देखो भी 4 सिंस दिया हुआ है, प्लस में 15 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, तो हमें याद रखना 4 सिंस प्लस में टाइम आता है, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं, जैसे हैज बीन या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। एक वचनकर्ता के साथ में हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। परंतु यहाँ पर एक वर्ब दी गई है नाउ, नाउ वर्ब में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। कर्ता बहुवचन है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई, तो यहाँ पर क्या आएगा भी हैव, आई हैव। थर्ड फॉर्म क्या होगी, नो की नॉन, आई हैव नॉन ईच अदर फॉर 15 ईयर्स, यहाँ पर नॉन आएगा। 22 नंबर प्रश्न है, संदीप यूजुअली स्मोक। यूजुअली शब्द आता है, सेल्डम आता है, रेयरली आता है, जनरली आता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा। संदीप एक वचन है, तो यहाँ पर एस लगेगा, क्या आएगा भी, स्मोक्स। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दो। अब यहाँ पर देखो भी 23 नंबर है, ब्रेकफास्ट येट। येट आता है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो यहाँ पर देखो भी यू हैव है, यू यहाँ प्रश्नवाचक भी दिया हुआ है चिन्ह, तो यहाँ पर क्या है भी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले यू के साथ में कौन सी
क्रिया आएगी भी, तो आप यहां लिखेंगे स्टार्टिंग में हैव, फिर आप लिखेंगे यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव की हैड, क्या आएगी भी हैड। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट एट, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पर ये हैव वर्ब है, ये करता है। हैव एलपी वर्ब अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। ये सेंटेंस भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, आई दिस काइंड ऑफ वर्क व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय। यहाँ पर देखो व्हेन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वाज वर आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज वर आईएनजी आएगा। यहाँ पर वाज वर आया तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई डिड, मैंने किया। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है भी डिड। दिस काइंड ऑफ वर्क व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, जब मैं छोटा लड़का था मैंने ये कार्य किया, नहीं कि मैं कर रहा था। ये सेकंड फॉर्म आएगी, मोस्ट है। ही द पेपर व्हेन हिज वाइफ केम इन, जब उसकी पत्नी अंदर आई तो वह अखबार पढ़ रहा था, ये कार्य चालू था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर वाज वर आएगा। अगर वैन कोई सेंटेंस में आ जाता है, एक कार्य अचानक हो जाता है, उसकी पत्नी अचानक आ गई, एक कार्य चालू था अखबार पढ़ने का, तो वहां पर क्या है वाज वर आईएनजी या और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। ही के साथ में क्या आएगा अभी वाज आएगा। वॉज वर्ब है रीड, इसमें आईएनजी लगा दो रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना। और भी कोई टॉपिक का अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।